आप सभी को न्यू जनरेशन कंप्यूटर क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग फोटोशॉप के छठा क्लास करने वाले हैं। इस क्लास में हम लोग हीलिंग ब्रश टूल और पेज टूल के बारे में जानेंगे। हम लोग सबसे पहले फोटोशॉप ओपन कर लेते हैं। ये देखिए आपके सामने फोटोशॉप ओपन होकर आ गया। हीलिंग ब्रश टूल का यूज जानने से पहले हम लोग इसमें एक फोटो को ओपन करते हैं। यहाँ से मैंने इस फोटो को ओपन कर लिया। जैसा कि आप लोग पिछले क्लास में जान चुके हैं, फोटोशॉप में फोटो को ओपन कैसे किया जाता है। ये मेरा फोटो ओपन हो गया। यहाँ पर देखिए जो 7 नंबर का ये टूल है, इसी को हम लोग हीलिंग ब्रश टूल बोलते हैं। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो इसमें 2 टूल दिखाई देगा। पहला टूल है हीलिंग ब्रश टूल और दूसरा टूल है पेज टूल। तो हम लोग सबसे पहले हीलिंग ब्रश टूल के बारे में जान लेते हैं। हम लोग इस पर क्लिक करके हीलिंग ब्रश टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं। हम लोग हीलिंग ब्रश टूल को सिलेक्ट कर लिया। हीलिंग ब्रश टूल क्या करता है, फोटो में हम लोग जिस पार्ट को चाहेंगे उस पार्ट को एक तरह से आप लोग बोल सकते हैं कि कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद उसको दूसरे जगह ले जाकर रख सकते हैं, या आप लोग बोल सकते हैं कि पेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक पक्षी दिखाई दे रही है। इस पक्षी को दूसरे जगह भी ले जाकर रखना है। कह सकते हैं कि इसको एक और कॉपी बनाना है। इस पक्षी के ऊपर हीलिंग ब्रश टूल को ले जाएंगे और कीबोर्ड में ऑल्ट बटन प्रेस करेंगे तो आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक प्लस का साइन बन जा रहा है। ये इस पर हम हीलिंग ब्रश टूल ले गए और ऑल्ट क्लिक किए। लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे तो मेरा यहाँ का जो पार्ट है वो कॉपी हो गया। यहाँ के सोर्स को कॉपी करता है। तब हम इस पक्षी को चाह रहे हैं कि यहाँ पर भी दिखे। यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से मूव करेंगे तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि वैसा ही पक्षी यहाँ पर भी आ गई और माउस को छोड़ देंगे। देखिए उसी तरह एक और पक्षी को हम लोग बना सकते हैं। फिर इस पक्षी पर आएंगे, ऑल्ट बटन प्रेस करेंगे और माउस से क्लिक करेंगे। जरूरी नहीं है कि इसी को कॉपी करेंगे, इस पक्षी को भी हीलिंग ब्रश टूल की सहायता से ले सकते हैं। तो इस पक्षी पर ले गए और ऑल्ट बटन क्लिक किए और यहाँ से माउस को क्लिक किए और इस पक्षी को अब यहाँ पर रखना है। तो यहाँ पर इस तरह से मूव करेंगे तो मेरा पक्षी आ जाएगी। इस तरह से हीलिंग ब्रश टूल काम करता है। अब यहाँ पर एक आप लोगों का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा मोड का। अभी इसमें आप लोगों को नॉर्मल दिखाई दे रहा होगा। फोटोशॉप में नॉर्मल डिफ़ॉल्ट रहता है। यहाँ से हम लोग चाहेंगे इसका मोड चेंज कर सकते हैं। इसमें अलग अलग मोड है। तो हम यहाँ पर देखिए एक डार्क मोड लेकर दिखा दे रहे हैं। यहाँ से डार्क मोड सेलेक्ट किए और इस पक्षी पर हीलिंग ब्रश टूल लाकर ऑल्ट बटन प्रेस करके क्लिक करेंगे और यहाँ पर मूव कर लेंगे। देखिए कैसा इफेक्ट आ रहा है। एक और ऑप्शन है लाइटेन का, इसको भी देख लेते हैं। फिर इस पक्षी पर आएंगे, कीबोर्ड में ऑल्ट बटन प्रेस करेंगे और माउस से क्लिक करेंगे और यहाँ पर मूव कर देंगे। देखिए इसका कलर कैसा हो गया। तो यहाँ से आप लोग मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आप लोग बारी बारी से एक एक मोड को सिलेक्ट करके यूज करके देखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं इस पैटर्न के ऊपर। अभी मेरा सिंपलेट पर सिलेक्ट है और हम लोगों को पैटर्न को सिलेक्ट करना है और देखना है कि पैटर्न को सिलेक्ट करने के बाद कैसा इफेक्ट मिलता है। तो हम लोग यहाँ से पैटर्न को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम क्लिक करके पैटर्न को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें अभी फ़िलहाल इतना ही पैटर्न दिख रहा है। अगर आप लोग चाहेंगे तो नेट से डाउनलोड करके इसमें पैटर्न लोड भी कर सकते हैं। तो हम इसी में से एक पैटर्न को चूज कर लेते हैं। मैंने इस पैटर्न को ले लिया। अब देखिए कैसा इफेक्ट आ रहा है। जो ये यहाँ पर मोड लाइटिन में है, इसको हम डार्क करके देखते हैं। देखिए डार्क करने के बाद कैसा इफेक्ट आ रहा है। इसमें मोड में हम नॉर्मल लेकर एक बार देख लेते हैं। देखिए नॉर्मल में इस तरह का आ रहा है। तो आप यहाँ से अलग अलग मोड चूज कर सकते हैं और आप लोग चेहरे से दाग धब्बा भी हटा सकते हैं हीलिंग ब्रश टूल की सहायता से। तो हम इस फोटो को मिनिमाइज करते हैं और एक फोटो ओपन करते हैं। इस फोटो को ओपन कर लिए। इस फोटो को बड़ा करने के लिए कीबोर्ड में कंट्रोल और प्लस बटन प्रेस करेंगे तो मेरा फोटो बड़ा होगा और छोटा करना होगा कंट्रोल के साथ
माइनस बटन प्रेस करेंगे। अब देखिए हीलिंग ब्रश टूल की सहायता से ये जो आप लोगों को पिंपल दिख रहा है इसको रिमूव करना है। इस हीलिंग ब्रश टूल की साइज को कम या ज्यादा कर सकते हैं अपने जरूरत के हिसाब से। इसको छोटा या बड़ा करने का दो तरीका है, हम आप लोगों को एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले माउस में राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन है छोटा बड़ा करने के लिए। देखिए यहाँ पर इतना कर लिए तो यहाँ पर इतना बड़ा आ गया। इस तरफ ले जाएंगे तो ब्रश का साइज छोटा होगा और इस तरफ ले जाएंगे तो ब्रश का साइज बड़ा होगा। तो ब्रश को छोटा कर लेते हैं और कीबोर्ड की सहायता से भी ब्रश को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। जो ओपन बड़ा ब्रैकेट है इसे हम ब्रश की साइज को छोटा करते हैं और जो क्लोज बड़ा ब्रैकेट है इसे हम ब्रश की साइज को बड़ा करते हैं। तो अपने ज़रूरत के हिसाब से इस ब्रश के साइज को छोटा कर लेते हैं। मैंने इतना ले लिया और इस पर मेरा था पैटर्न पर। अब इसको हम सबसे पहले सिंपलेट पर चेक कर लेते हैं। तब देखिए इस पिंपल को हमें हटाना है। तो हटाने के लिए आप लोगों को बताए हैं कि जो हीलिंग ब्रश टूल है एक सोर्स को डिफाइन करता है और उस सोर्स को दूसरी जगह ले जाकर रखता है। एक तरह से कह सकते हैं कि एक जगह से कॉपी करता है और दूसरी जगह पेस्ट कर देता है। हमें इस पिंपल को हटाना है तो यहाँ पर देखिए इसके बगल में जो कलर है उसको कॉपी कर लेंगे। तो इस कलर को कॉपी करने के लिए हम कीबोर्ड में ऑल्ट बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर माउस ले क्लिक करेंगे और जो पिंपल मेरा हटाना है ले जाकर क्लिक कर देंगे। देखिए मेरा पिंपल हट रहा है, देखिए मेरा पिंपल खत्म हो गया। तो इस तरह से हम हीलिंग ब्रश टूल को यूज करते हैं। अब इस फोटो को मिनिमाइज कर लेते हैं। अब आते हैं इसके दूसरे टूल पेज टूल के ऊपर। पेज टूल और हीलिंग ब्रश टूल में कुछ खास अंतर नहीं है, दोनों सेम काम करता है, लेकिन दोनों का काम करने का तरीका अलग अलग है। तो हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और पेज टूल को सिलेक्ट कर लेंगे। पेज टूल सिलेक्ट करने के बाद हम इसमें एक फ़ोटो को ओपन कर लेते हैं। हम इसी फोटो को ओपन कर लेते हैं जो पहले मैंने किया था। अब देखिए पेज टूल करता क्या है। हीलिंग ब्रश टूल से तो हम लोग उस पार्ट को या उस सोर्स को कॉपी करते हैं जिस पार्ट को या सोर्स को दूसरी जगह रखना होता था। पेज टूल से हम लोग इसको रिमूव भी कर सकते हैं और दूसरी जगह ले जाकर इसका डुप्लीकेट रख भी सकते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि हीलिंग ब्रश टूल से इसको रिमूव कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को, जिस ऑब्जेक्ट को हमें हटाना है, सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से माउस की सहायता से पकड़कर यहाँ पर छोड़ देंगे। देखिए मेरा जो पक्षी थी गायब हो गया। ये क्या करता है कि हम लोग यहाँ से पकड़कर, ये क्या करता है कि जब हम लोग इसको पकड़कर यहाँ पर लाकर छोड़े थे तो यहाँ के पार्ट को यहाँ पर ले जाकर पक्षी की जगह लाकर पेस्ट कर देता है। इस तरह से मेरा पक्षी गायब हो गया। अब हम कंट्रोल जेड से इस पक्षी को फिर से लाते हैं और इस सिलेक्शन को कंट्रोल डी की सहायता से हटाते हैं। तब इसका दूसरा काम है, इस पक्षी को चाहें तो हम लोग कॉपी भी कर सकते हैं दूसरी जगह। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए सोर्स पर क्लिक है, तो इसके वजह से ये रिमूव कर दे रहा था। अब हम डेस्टिनेशन पर चेक कर लेंगे। अब यही ऑब्जेक्ट को या इस पार्ट को दूसरी जगह कॉपी कर देगा। तो सबसे पहले हीलिंग ब्रश टूल से इस पार्ट को सिलेक्ट करेंगे और उसी तरह से ड्रैग करके यहाँ पर लाकर छोड़ देंगे। देखिए मेरा पक्षी कॉपी होकर दूसरी जगह आ गया और साथ में मेरा जो बैकग्राउंड था वो मर्ज भी हो गया। तो हम इस सिलेक्शन को कंट्रोल डी से हटा लेते हैं। उसी तरह से फिर से हम एक दूसरा कॉपी बना सकते हैं। देखिए यहाँ से फिर से सिलेक्ट करेंगे और उसी तरह पकड़कर यहाँ पर लाकर छोड़ देंगे। जहाँ पर छोड़ेंगे वहीं पर एक दूसरा कॉपी बनकर आ जाएगा। जैसे हम लोग हीलिंग ब्रश टूल से जो चेहरे पर पिंपल था उसको रिमूव किए थे, यानी कि हटाए थे, उसी तरह हीलिंग ब्रश टूल से भी चेहरे का पिंपल या दाग को हटा सकते हैं। तो हम यहाँ से फोटो को ओपन कर लेते हैं और इसको बड़ा करने के लिए कंट्रोल प्लस बटन से इसको बड़ा कर लेंगे। तो उसके लिए अगर आप लोगों का डेस्टिनेशन पर क्लिक है तो सबसे पहले हम यहाँ पर सोर्स पर क्लिक
कर लेंगे। इसके बाद जिस पिंपल को हटाना है उस पिंपल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करके उसके बगल में ले जाकर छोड़ देंगे। देखिए आप लोग जैसा देख रहे होंगे कि मेरा पिंपल एक एक करके हट रहा है। तो हम लोग हीलिंग ब्रश टूल से भी पिंपल को हटा सकते हैं। तो आज हम लोग हीलिंग ब्रश टूल और पेस्ट टूल के बारे में जान गए। तो आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, आगे की क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी।